नमस्कार साथियों। 3D ज्योमेट्री 3D ज्यामिति के अंतर्गत आइए देखते हैं सरल रेखा का समीकरण। दोनों रूप में देखेंगे, सदिश रूप में भी और कार्तीय रूप में। इसमें हम उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करेंगे जो दो बिंदुओं से होकर गुजरती है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दो दिए हुए बिंदुओं से होकर जाने वाली सरल रेखा का समीकरण। इसमें हमको दो फिक्स पॉइंट देगा और उससे होकर जाने वाली हमको सरल रेखा का इक्वेशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ पर भी एक्स अक्ष, इसको ले लेते हैं वाई अक्ष, और ये हमारा जेड अक्ष। यहाँ पर एक सरल रेखा है जो दो बिंदुओं ए से और बिंदु बी से होकर गुजरती है। अब यहाँ पर हम एक वेरिएबल पॉइंट लेंगे, मान लिया जाएगा वेरिएबल पॉइंट पी है, चर बिंदु। अब इन बिंदुओं का मूल बिंदु O के सापेक्ष जो स्थिर सदिश है वो है क्रमशः वेक्टर ए, OB का वेक्टर बी और OP का स्थिर सदिश ले लेते हैं वेक्टर आर है। तो हमको इस सरल रेखा का समीकरण फाइंड करना है जो दिए हुए बिंदु ए बी से होकर गुजरती है। यहाँ पे इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखो तो वेक्टर ए बराबर है x1 i के प्लस y1 j के प्लस z1 k के। वेक्टर बी बराबर होगा x2 i के y2 j के z2 k के। और वेक्टर आर बराबर होगा x i के प्लस y j के प्लस z k के। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वेक्टर AP देखने से हमको ऑब्जर्व करने से लग रहा है कि वेक्टर AP संरेख है, एक ही रेखा में स्थित है। वेक्टर AP संरेख है वेक्टर AB के। वेक्टर AB के, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं वेक्टर AP इज इक्वल टू लैम्डा वेक्टर AB। संरेख हो या पैरेलल हो, समांतर हो, तो इसको ऐसा लिखा जाता है। अब यहाँ पर हम दोनों सदिशों का वेक्टर AP और वेक्टर AB दोनों का स्थिर सदिश निकालेंगे बिंदु O के सापेक्ष। तो यहाँ पर स्थिर सदिश हो जाएगा AP का OP माइनस OA, OP माइनस OA बराबर लैम्डा, और AB का स्थिर सदिश हो जाएगा OB माइनस OA। आगे इसको सॉल्व करते हैं तो OP हमारा जो वेक्टर है वो वेक्टर R है, माइनस OA का स्थिर सदिश हमने मान रखा है वेक्टर A को बराबर लैम्डा, और OB का स्थिर सदिश है वेक्टर B माइनस OA का स्थिर सदिश है वेक्टर A। अब यहाँ से इसको अगर सॉल्व करते हैं तो वेक्टर R इज इक्वल टू माइनस A को हम राइट साइड में ले जाते हैं तो वेक्टर A प्लस में आ जाएगा प्लस लैम्डा
ब्रैकेट के अंदर वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, तो ये हो जाता है उस सरल रेखा का समीकरण जो दिए हुए दो बिंदुओं से होकर गुजरती है, जहां पर बी माइनस ए डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन बताएगा, ये पैरेलल है, एपी पैरेलल है किसके, एबी के, पैरेलल बोल सकते हैं या फिर कोलिनियर समरेख है ये। इस प्रकार से हम जो है सदिश रूप में समीकरण जो है फाइंड करेंगे। अब इसको देखते हैं कार्तीय रूप में, कार्टेशियन रूप में। इसी को हम आगे बढ़ाएंगे तो हमको मिला हुआ है वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। अब यहाँ पे हम मान रखते जाएंगे ए बी आर वेक्टरों का। वेक्टर आर का मान है एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के इज इक्वल टू वेक्टर ए है x1 आई के प्लस y1 जे के प्लस z1 के प्लस लैम्डा है, इसमें फिर वेक्टर बी का मान रखना होगा। वेक्टर बी है x2 आई के प्लस y2 जे के प्लस z2 के माइनस वेक्टर ए रखना होगा, x1 आई के प्लस y1 जे के प्लस z1 के। इस प्रकार से हम इसमें मान रखेंगे। आगे इसको सॉल्व करने पर ये एज इट इज रहेगा, एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के। आगे इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्शन होगा यहाँ पर, ये मिल जाएगा x1 आई के प्लस y1 जे के प्लस z1 के प्लस यहाँ पे हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमको मिलने वाला है लैम्डा और x2 माइनस x1, यहाँ ले लेते हैं आई के, फिर अगला मिलेगा प्लस लैम्डा y2 माइनस y1 जे के, फिर अगला लैम्डा z2 माइनस z1 के। अब इसमें से हम गुणांकों को अलग अलग फिर रखना होगा, एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के इज इक्वल टू, पहले हम आई के गुणांकों को किस स्थान में रखते हैं तो x1 यहाँ से प्लस यहाँ से मिलेगा लैम्डा x2 माइनस x1, साथ में रहेगा आई के पूरे के साथ है ये, फिर प्लस अगले में आएगा y1 प्लस लैम्डा y2 माइनस y1 ब्रैकेट से बाहर जे के, फिर प्लस यहाँ पर आ जाएगा z1 प्लस लैम्डा z2 माइनस z1 बाहर में रहेगा के। अब दोनों पक्षों में आई के जे के व के गुणांकों की तुलना करने पर ये हमको मिलेगा x बराबर x1 प्लस लैम्डा x2 माइनस x1। ये हमने आई के दोनों पक्षों में गुणांकों को कंपेयर किया, तो यहाँ से मान निकालते हैं तो x माइनस x1 बराबर लैम्डा x2 माइनस x1। फिर आगे इसको सॉल्व करते हैं तो x माइनस x1 अपॉन लैम्डा का हमको मान निकालना है, लैम्डा इधर होगा राइट साइड में, इधर ले आते हैं x2 माइनस x1, इसका मान लेते हैं पहला। इसी प्रकार से हमको मिलेगा y के लिए जब हम जेके के गुणांकों की तुलना करेंगे तो y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू लैम्डा, इसको दूसरा मान लेते हैं। इसी प्रकार
जब हम के गुणांकों की तुलना करेंगे तो z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 इज इक्वल टू लेमडा। अब लेमडा के तीनों मानों को आपस में रखेंगे क्योंकि लेमडा के की मान है, तो यहाँ पर हमको मिलेगा x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ये सारे लेमडा की मान है। ये जो मिला जिसे मैंने बॉक्स के अंदर रखा है, ये होता है सरल रेखा का समीकरण जो कि दो दिए हुए बिंदुओं से होकर गुजरती है। ये है इसका कार्तीय रूप, कार्टेशियन फॉर्म। और ये जो बॉक्स के अंदर है ये है सदिश रूप या फिर वेक्टर फॉर्म। इस प्रकार से इसका डेरिवेशन होता है। धन्यवाद।